हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने जातिवाद और इंडियन पॉलिटिक्स की बात की थी, जिसे एनालाइज करने के लिए मैंने वीडियो की शुरुआत वैदिक काल से की थी। लेकिन जैसा कि हमारे देश में कुछ लोगों का ध्यान मेन मुद्दे में जाने की जगह डिस्ट्रैक्टिंग मुद्दे में ज़्यादा जाता है, कुछ वैसा ही मेरे पिछले वीडियो के साथ भी हुआ। कुछ लोगों का ध्यान जातिवाद पे जाने की जगह आर्यन इन्वेंशन या माइग्रेशन थ्योरी पे ज़्यादा गया, जो कि एक कंट्राडिक्टेड टॉपिक है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे दी गई लिंक पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं उसी आर्यन इन्वेंशन या माइग्रेशन थ्योरी के बारे में और उसके कंट्राडिक्शंस के बारे में। सबसे पहले जानते हैं आर्यन इन्वेजन या माइग्रेशन थ्योरी के बारे में। आज से करीबन 10,000 साल पहले इंसानों का एक दल जिनके पास R1A1A1 डीएनए था, अपनी होमलैंड छोड़कर कैप्सिकम ग्रासलैंड की तरफ आगे बढ़े या मूव किया, जहां उन्होंने घोड़े, बकरी, कुत्ते जैसे जानवरों को पालने की शुरुआत की और वे एक नोमैडिक या बंजारे की जिंदगी जीने लगे। लगभग 3900 साल पहले वो 3 ग्रुप में बढ़ गए। एक ग्रुप उनके वेस्ट में अनातोलिया की तरफ आगे बढ़ा, दूसरा ग्रुप वेस्टर्न मंगोलिया की तरफ बढ़ा और तीसरा दक्षिण एशिया की तरफ आगे बढ़ा। साथ ही आगे चलकर ये तीसरा ग्रुप जो कि दक्षिण एशिया की तरफ आगे बढ़ा था, वो भी 2 भागों में बढ़ गया। एक जो ईरान की तरफ आगे बढ़ा और दूसरा भारत की तरफ आया, जिन्हें हम आर्यंस के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे एंसेस्टर हैं और वो आज से करीबन 3500 साल पहले हमारे भारत देश में आ चुके थे। आर्यन इन्वेंशन थ्योरी के अकॉर्डिंग जब आर्यन भारत में इंटर हुए थे, तब यहाँ पे पहले से रह रहे लोगों यानी कि लेट हड़प्पन सभ्यता के साथ युद्ध हुआ था। चूँकि ऋग्वेदा में देवेंद्र को द फोर्थ डिस्ट्रॉयर के नाम से भी जाना जाता है, इसी के कारण इन्वेजन टर्म का यूज़ किया गया, यानी कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी। लेकिन आगे चलकर कोई भी युद्ध के प्रमाण न मिलने के कारण आर्यन इन्वेजन थ्योरी को आर्यन माइग्रेशन थ्योरी बोला जाने लगा, जिसके अकॉर्डिंग आर्यंस इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता के डिक्लाइन के बाद छोटे छोटे ग्रुप्स में भारत में आए थे। ये थ्योरी 1850s में मैक्स म्यूलर ने दी थी, जिसे आगे चलकर भारत के मेन स्ट्रीम हिस्टोरियन जैसे कि R.S. शर्मा यानी कि रामचरण शर्मा जैसे बड़े हिस्टोरियंस का सपोर्ट मिला। मैक्स म्यूलर ने ये थ्योरी लिंग्विस्टिक आधार पर दी थी, यानी कि भाषा के इवोल्यूशन को एनालाइज करके दी थी, जिससे आर्कोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, जेनेटिकल, लिटरेरी और इकोलॉजिकल रिसर्च ने सपोर्ट किया। इस थ्योरी को भारत के मेन स्ट्रीम हिस्टोरियन का सपोर्ट मिलने के बावजूद कुछ लोगों को ये थ्योरी ऑफेंसिव लगी और उन्होंने इस थ्योरी को वेस्टर्न कंस्पिरेसी यानी कि वेस्टर्न षड्यंत्र बताना चालू किया और आर्कियोलॉजिकल एविडेंट को इग्नोर करके अपनी नई थ्योरी बना ली, जिसके अकॉर्डिंग हड़प्पा सभ्यता वैदिक काल का ही पार्ट था। अब भारत में आर्यन माइग्रेशन वेस्ट से इंडिया की तरफ कभी हुआ ही नहीं, बल्कि उल्टा भारत से वेस्ट की ओर माइग्रेशन हुआ, जिससे कि इंडो यूरोपियन लैंग्वेज भारत से निकलकर बाकी के वेस्ट में फैली। इस थ्योरी को आउट ऑफ इंडिया थ्योरी बोला गया। ये बात सुनने में तो अच्छी लगती है दोस्तों, यही कारण था कि ये थ्योरी स्टडी तक सीमित न रहकर पॉलिटिकल होती गई। 5 सितंबर 2019 को 2 रिसर्च, एक सेल और दूसरी साइंस में पब्लिश्ड हुई, जिसमें से सेल की रिसर्च मुख्यतः राखीगढ़ी जो कि एक हड़प्पन साइट है में पाए गए वुमेन स्केलेटन जो कि लगभग 4500 साल पुराना है के ऊपर बेस्ड थी। और सेल के रिसर्च पेपर के हेडलाइन का आसान भाषा में मतलब है कि हड़प्पन सभ्यता में रह रहे लोगों में स्टेप डीएनए नहीं पाया गया, जो कि एक आर्यन डीएनए है। और उसके अगले ही दिन 6 सितंबर 2019 को दोनों रिसर्च के लीड को ऑथर आर्कोलॉजिस्ट प्रोफेसर वसंत सिंधे और नीरज राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर वसंत सिंधे आउट ऑफ इंडिया थ्योरी को प्रमोट करते हुए दिखे और उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि रिसर्च के अकॉर्डिंग भारत में कोई आर्यन इन्वेंशन या माइग्रेशन नहीं हुआ। और इकोनॉमिक टाइम्स और अमर उजाला जैसे बड़े न्यूज़पेपर ने पब्लिक अटेंशन पाने के लिए इसी स्टेटमेंट को अपनी हेडलाइन बना ली। इन न्यूज़पेपर्स ने पब्लिश रिपोर्ट के एक्चुअल कंक्लूजन को इग्नोर करते हुए पूरी रिपोर्ट प्रोफेसर वसंत सिंधे के स्टेटमेंट के ऊपर बना दी, जबकि उसी रिसर्च के को ऑथर जेनेसिस्ट नीरज राय और जेनेसिस्ट डेविड रिच और साइंस के को ऑथर वर्गीस नरसिम्हन उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वसंत सिंधे के स्टेटमेंट को सपोर्ट करने से पीछे हटते हुए दिखाई दिए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ दिन बाद ही कई न्यूज़पेपर ने पब्लिश्ड रिसर्च को एक्चुअली कंक्लूड करके अपनी रिपोर्ट छापी। साथ ही 13 सितंबर 2019 को द हिंदू में एक रिपोर्ट छपी, जिस पे जर्नलिस्ट टोनी जोसेफ, जो कि अर्ली इंडियन द स्टोरी ऑफ आवर एंसेस्टर जैसी फेमस बुक के ऑथर भी हैं, इन्होंने आसान भाषा में समझाया कि कैसे सेल में पब्लिश रिसर्च आर्यन माइग्रेशन थ्योरी को गलत नहीं बल्कि सही साबित करती है। चूँकि राखीगढ़ी में पाए गए वुमेन स्केलेटन जो कि लगभग 4500 साल पुराना है, उसमें स्टेपे
डीएनए नहीं पाया गया जो कि एक इंडो आर्यन डीएनए है, जबकि हमारे आज के जीन्स में 0 से 30% तक स्टेप डीएनए प्रेजेंट है। ये इस बात को प्रूव करता है कि आज से लगभग 3500 साल पहले हड़प्पन सभ्यता के डिक्लाइन यानी कि पतन के बाद आर्यंस भारत में आए थे। यही कारण है कि राखी गढ़ी वोमेन स्केलेटन में स्टेपेड डीएनए नहीं पाया गया, क्योंकि वो वोमेन 4500 साल पहले की इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पा सभ्यता से थी। द हिंदू की रिपोर्ट में टोनी जोसेफ ने यह भी बताया कि उसी दिन साइंस में पब्लिश हुई दूसरी रिपोर्ट, जिसे मीडिया द्वारा ज़्यादा कवर नहीं किया गया, वो किस तरह से आर्यन माइग्रेशन को सपोर्ट करती है। अगर आपको द हिंदू का पूरा आर्टिकल पढ़ना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो। इस पूरी कंट्रोवर्सी से एक बात तो क्लियरली समझी जा सकती है कि एक फेक स्टेटमेंट जिसका पूरी पब्लिश रिपोर्ट से कोई रिलेशन नहीं था और मिसलीडिंग मीडिया हेडलाइन किस तरह से लोगों तक फेक न्यूज़ बड़ी आसानी से पहुंचा सकती हैं। मेरे राय में दोस्तों कोई भी नॉलेज परफेक्ट नहीं होता, उसमें हमेशा अपडेशन या सुधार की गुंजाइश होती है। लेकिन जब तक कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिल जाता और उसे वेरीफाई करके ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तब तक के लिए आर्यन माइग्रेशन थ्योरी ही प्रूवन फैक्ट है। और स्टडी पर्सपेक्टिव से भी आर्यन माइग्रेशन थ्योरी अभी तक वैलिड है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप आगे भी इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल सेकुलर इंडियन को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।